नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। बरुआ सागर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई थी। इसमें एक 13 वर्षीय बच्चा अपने माँ बाप की डांट से ही इतना शुद्ध हुआ कि घर से भाग निकला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी। इसके बाद आखिर बच्चे को रेलवे स्टेशन पर बरामद किया गया है। आपको बताते चले ये बच्चा दिल्ली जाने की फिराक में था। फिलहाल इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आनंद मोदी बरुआ सागर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, ये बच्चा कब घर से निकला था और क्या कह के निकला था? फिर पुलिस ने इसको कैसे ढूंढा है? नवीन जी, मैं आपको बता दूं, ये बीते रोज की घटना है। 28 तारीख की घटना है। बरुआ सागर थाना क्षेत्र के इंदिवर नगर निवासी, मोहल्ला इंदिवर नगर है, वहां निवासी रमाकांत उर्फ गोलू, जो लगभग 13 वर्ष का है, अपने घर से ट्यूशन जाने के लिए निकला था। लेकिन माता पिता से किसी बात पे डांट खाया होगा, कोई माता पिता की डांट से क्षुब्ध होकर ट्यूशन न जाके ये सीधा झांसी आ गया। और लगातार जब लगभग 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे ट्यूशन का समय निकल गया, तो ट्यूशन का जब समय निकल गया तो बच्चे के परिजन जो हुए, माता पिता परेशान हो गए। काफी देर खोजबीन की गई, लेकिन इसके बाद भी जब कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस की शरण ली। और पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लगभग 6 से 8 घंटे के अंदर उक्त बच्चे को झांसी रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद करने में सफलता पाई है। नवीन जी, तो कैसे पुलिस को सूचना मिली थी कि ये बच्चा रेलवे स्टेशन पर है, या किस तरह से अनुमान लगाया गया? और क्योंकि बच्चे के पास क्या मोबाइल था, लोकेशन ट्रेस की गई थी या कोई सूचना मिली थी पुलिस को? नवीन जी, जैसे मेरी पुलिस अधिकारियों से, थाना प्रभारी से और जो सब इंस्पेक्टर हैं चंदन सर, उनसे मेरी बात हुई, जो उन्होंने बताया कि लगातार पुलिस सोशल मीडिया पे भी पुलिस ने पत्रकारों की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से लगातार इस खबर को, फोटो को वायरल कराया था कि ये बच्चा गुमशुद हो गया है। ट्यूशन जाने के लिए कह के गया था, लेकिन बच्चा नहीं घर वापस लौटा है। तो बरुआ सागर रेलवे स्टेशन पे भी बच्चे पहुंचे। वहां पे बरुआ सागर रेलवे स्टेशन पे कुछ लोगों ने ये बताया कि बरुआ सागर नहीं हो सकता है आप झांसी रेलवे स्टेशन, बच्चा क्षुब्ध है, कहीं ना कहीं गया होगा, माँ बाप की डांट पाई होगी तो कहीं ना कहीं गया होगा। तो बरुआ सागर पुलिस ने एक अनुमान के तहत, कोई सूचना नहीं थी, कोई मुखबिरी सूचना नहीं थी, कोई उसके पास मोबाइल नहीं था, लेकिन एक अनुमान के तहत झांसी रेलवे स्टेशन पे सर्च अभियान चलाया। उस सर्च अभियान में बरुआ सागर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिल गई और झांसी रेलवे स्टेशन पे गुमसुम सा बैठा हुआ ये 13 वर्षीय बालक गोलू वहां पे बैठा मिल गया। अगर परिजनों की माने, पुलिस की माने, तो पुलिस ने जो बयान दिया उसकी माने तो वहां पे वो दिल्ली जाने की फिराक में था। दिल्ली की ट्रेन आने वाली थी। लगभग 10 मिनट का समय अगर निकल जाता तो ये बच्चा हाथ से निकल जाता और किसी गलत हाथों में पड़ सकता था। नवीन जी अच्छा आनंद जी, जब बच्चे से पूछताछ की है पुलिस ने, तो क्या आखिर दिल्ली का रुख क्यों अपना रहा था? क्या उसे किसी ने बोला था वहां जाने के लिए, या उस बच्चे को भड़काने के पीछे किसी और का भी हाथ था? क्योंकि अक्सर देखा जाता है इस तरह से बच्चों को शहर से बाहर ले जाया जाता है और उनको फिर बंधुआ मजदूर की तरह कई जगह काम भी कराया जाता है। तो क्या उसे इस तरह से किसी ने उस बच्चे को बहकाया था? नवीन जी, परिजनों की माने, पुलिस की माने तो इस प्रकार का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बच्चे से मेरी स्वयं बात हुई तो बच्चे ने अनौपचारिक, बिना कैमरे के मेरे सामने बताया कि उसका मन, जैसे बच्चे माँ बाप की डांट से बच्चा छुप हुआ तो उसका मन हुआ कि दिल्ली जाएंगे। बच्चे के पास कोई खास पैसे भी नहीं थे, 100, 200, 500 रुपए होंगे, ये कोई खास बात नहीं। बच्चे ने बैग उठाया, स्कूली बैग लिया और झांसी रेलवे स्टेशन, बरुआ सागर का ऑटो पकड़ के झांसी रेलवे स्टेशन पहुंच गया। झांसी रेलवे स्टेशन पहुंच के उसने ये मन बनाया कि दिल्ली की ट्रेन आने वाली है। उसने कहीं सुना होगा कि दिल्ली जाएंगे तो कुछ हमें काम मिलेगा, हम अपना काम करेंगे। तो ये दिल्ली जाने की बात सोचकर झांसी रेलवे स्टेशन पे बैठा था, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाई और चंद घंटों में उसके बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। हमारा नाम रंजीत पगला। क्या हुआ आपका बच्चा को पास हो गया? हमारा बच्चा 11 बजे ट्यूशन गया। क्या नाम था बच्चे का? रमाकांत। कहाँ, क्या हुआ? शिवजी ट्यूशन गया 11 बजे। तो बोले पापा हम 11 बजे ट्यूशन जा रहे हैं। बस ट्यूशन गए जी, बस 11 बजे से फरार है। 11 बजे से हमने जानी चलो जी 12 बजे तक ट्यूशन पढ़े। आज हमने 1 बजे तक कोई छानबीन नहीं करी। 1 बजे के बाद हमने छानबीन करी, ट्यूशन नहीं पहुंचा तो कहाँ गया लड़का। फिर हमने ढूंढाई करी सब जगह ढूंढ पा कर हमको पता नहीं पड़ा ना। ढूंढ में कितने रिश्तेदारी में फ़ोन लगाया तो रिश्तेदारी में कह रहे यहाँ कोई नहीं आया। तो इसके बाद फिर हमने शाम को रिपोर्ट डाली साहब को। साहब ने हमको रिपोर्ट में बताया फोटो ले आओ, तो हमने फोटो ले आए, इनके लाख फोटो भेजाई। फिर इनने फोटो डाली ने फिर हमें संग दिया इन्होंने भी कि चलो जहाँ भी हो हम संग दे सकते हैं, जहाँ भी हो। तो फिर जी हमारे संग गए तो झांसी हमको मिले जी। कहाँ पे? रेलवे स्टेशन झांसी पर। क्यों गए थे रेलवे स्टेशन, पता किया था? ये पता किया तो वो बता नहीं रहा कि हम की संग गए। वो तो कह रहा हम अकेले गया था बस। कहाँ जा रहे थे? कह रहे दिल्ली भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे ये तो बताया? परेशानी से। क्या परेशानी थी? घर की उनकी मम्मी तनक चंटा चाटी करती है। अब बाली बच्चा है तो डांटते ही है, बाली बच्चा नहीं डांटे तो वो बन नहीं हो जाए। तो पुलिस ने मदद की आपको? हाँ, पुलिस वालों ने हमें मदद दी है, बहुत सहयोग किया उनने हमारे से। उनने ढुलाई भी हमारे साथ किया है, बहुत हम उनके आभारी हैं। उनने हमारा बहुत सहयोग किया।
बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी इस पूरी जानकारी के लिए। आइए सुन लेते हैं कि बच्चे के पिता का क्या कहना है।